हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज आपका डे 74 हार्ड है, 75 हार्ड डे चैलेंज का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इज अ क्लासिक बुक बाय द सब्जेक्ट रिटन बाय डेल कार्नेगी। इट प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड टेक्निक फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 15 टेक अवे हैं इस बुक से, जो आप आपकी डेली स्पीच में, जब भी आप स्पीच दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें अप्लाई करके एक शानदार स्पीच दे सकते हो। ठीक है, 15 की टेक अवे आप प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट से हम बात करते हैं, नो योर ऑडियंस। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज क्रूशियल। टेलर योर मैसेज रेजोनेट विद देयर नीड, इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल यू आर एड्रेसिंग। अब ये समझो, देखो, अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में स्पीच दे रहे हो, वो स्पीच अलग हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे हो तो अलग हो जाती है। और यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे हो तो वो अलग स्पीच हो जाती है। एमबी वालों को स्पीच दे रहे हो वो अलग हो जाती है। ठीक है, और आप प्रॉपर बिजनेस के लिए आप स्पीच दे रहे हो वो अलग हो जाती है। ठीक है, आप हर एक तरह की अलग अलग स्पीच रहती हैं। ठीक है, तो अब उसको समझना पड़ेगा आपकी ऑडियंस कौन है और आपको किस तरीके से टारगेट करना है। ठीक है, हर जगह हर स्पीच में अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, अगर आप उनको समझ पाए, अपनी ऑडियंस को समझ पाए, पर उसके रिगार्डिंग आप आपके मैसेज को उनके रिगार्डिंग टेलर कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, जो उनको क्लियरली समझ आए, उनके लिए ही रहे वो मैसेज। तो उस वे में आपको समझना है। ठीक है, एक बार ऑडियंस समझ गए, ये बेसिक पॉइंट है, सबसे बेसिक पॉइंट है। अगर आप स्पीच देने वाले हो, पहले आपकी स्पीच की ऑडियंस कौन है ये समझ में आ गया ना, तो फिर हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, बी एंथुजियास्टिक। एंथुजियाज्म इज ए कॉन्टेजिनियस एक्सप्रेस जेन्युइन पैशन फॉर योर टॉपिक टू कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन एंड कीप देम एंगेज। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो, हमेशा देखो, आप थोड़ा डर के बोलोगे, समझ के बोलोगे, हकला के बोलोगे, वो बात अलग होती है। बट आपके अंदर एक एनर्जी होना चाहिए कि लोग आपको समझे, यू आर समथिंग एंड यू नो समथिंग। इफ़ यू नो समथिंग दैट यू नीड टू डिलीवर इट। ठीक है, अब आपके अंदर एंथुजियाज्म होगा तभी लोग समझेंगे, आप थोड़े एनर्जेटिक होगे कि सामने वाला बंदा बोलने लायक है, इसको सुनेंगे तो हमको कुछ इफेक्ट मिलेगा, हमको कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड, ऑर्गेनाइज योर स्पीच। स्ट्रक्चर योर स्पीच विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है, आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट रहना होगा, क्योंकि देखो, स्पीच में आप बहुत सारा कंटेंट ऐड कर ले, तो मुझको ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है। आध घंटे की, 1 घंटे की, 5 मिनट की स्पीच, हर एक स्पीच अलग अलग होती है। 5 मिनट की स्पीच अलग होती है, 15 मिनट की स्पीच अलग होती है, 1 घंटा की स्पीच अलग रहती है। ठीक है, तो वो उनके अलग अलग पॉइंट रहते हैं, तो उसको अपने रिगार्डिंग आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आपकी स्पीच को स्टार्टिंग में आप क्या बोलने वाले हो, मिडिल में क्या बोलने वाले हो, और कंक्लूड करके क्या बोलने वाले हो। ये 3 पॉइंट अगर आप रखोगे दिमाग में, तो आप बहुत अच्छे से आपकी स्पीच को डिलीवर कर पाओगे। एंश्योर दैट योर आइडिया फ्लो लॉजिकली, मेकिंग इट ईजियर फॉर द ऑडियंस टू फॉलो। ठीक है, तो उसको लॉजिकली आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ और उनको इमेजिन कर पाओ। ठीक है, तब। ठीक है, फोर्थ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, आपको स्पीच देने से पहले प्रैक्टिस करनी है। रिहर्स योर स्पीच मल्टीपल टाइम टू बिकम फेमिलियर विद द मटेरियल, प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव योर डिलीवरी, रिड्यूस नर्वसनेस। देखो, जब भी मैंने अभी कॉर्पोरेट में मेरा एनआरके बिजनेस पार्क में 10th फ्लोर पर जीरो ग्रेविटी में अभी मेरी लास्ट स्पीच थी कुछ 15 दिन पहले। ठीक है, मैं वो स्पीच देने गया। ठीक है, एंड उससे पहले मैंने जो तैयारी की ना, प्रैक्टिस, 1 हफ्ते से मैं तैयारी कर, मेरे को पता था कि मेरे को जाना है। ठीक है, तो अब 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा था। 1 हफ्ते से ये तैयारी नहीं कि मैं हर दिन वही लगाऊँ, दिन के 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मैं निकालता था, प्रॉपर उसको तैयारी करता था कि मेरे को किस तरीके से मैसेज देना है। ठीक है, वो बिजनेसमैन लोग थे। ठीक है, वो उनके बिजनेस चल रहे हैं, स्टार्टअप चल रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो उनके रिगार्डिंग मैं कैसे मेरी स्पीच को शानदार बना पाऊँ, जिससे कि मेरे को भी रिजल्ट मिले और उनकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने अपने आप को डेवलप किया। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ईजिली आप सामने एक्सप्रेस कर पाओगे। ठीक है, फिफ्थ, यूज़ विजुअल एड्स वाइजली। ठीक है, विजुअल एड्स such as slides or props can enhance your message. However, use them sparingly and ensure that the complement rather than distract from your speech. ठीक है, अब इस बात को समझो आप, जैसे कि आप अगर गूगल पे ही प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मतलब जी मीट पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर जूम पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रॉपर आपकी जो स्पीच है ना, उसके रिगार्डिंग रेजोनेट करना चाहिए, ना कि थोड़ी बहुत आपको भटकाए। और आपकी वो ऑडियंस को भटकाएगी ना, ऑडियंस के पास समय नहीं है, वो आपका देखेगी। अगर आप समझ में आ रहा है, 5 मिनट देखेगी, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो लीव करके चली जाएगी।
Sixth, develop confidence. Confidence is the key to effective public speaking. Practice preparation एंड कंट्रीब्यूट टू कॉन्फिडेंस एज डज एज पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, देखो आपको कॉन्फिडेंस एक बार में नहीं आएगा। आप सोचो एक बार में आप 1000 लोगों के सामने बोलोगे तो नहीं आएगा। स्टार्टिंग आप 5, 10, 15, 50 लोगों से स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोगों के सामने फेमिलियर होते जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्पीच दोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता जाएगा आपका। 7th, स्पीक टू 1 person एट अ टाइम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द एंटायर ऑडियंस, स्पीक एज इफ यू आर हैविंग 1-to-1 कन्वर्सेशन विद इंडिविजुअल मेंबर। दिस पर्सनलाइज योर मैसेज टू क्रिएट एन स्ट्रॉन्गर कनेक्शन। ठीक है, आप कैरेक्टर ले सकते हो। ठीक है, जो कैरेक्टर रहेंगे आप 1-to-1 उनको समझा सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में जवाब दे सकते हो। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप इस तरीके से डील कर सकते हो इस सिचुएशन को, तो उस वे में कर सकते हो। 8th, master non-verbal communication. Pay attention to your body language and facial expression and gesture. Non-verbal communication can cause significantly impact your speech मैसेज इज रिसीव्ड। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रहती है ना, जो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा स्पीच करती है। ठीक है, 30% से 50% आप ले सकते हो। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आपकी स्पीच का कंटेंट 50% मैटर करता है, बट आप उसको डिलीवर करते हो ना, उसको अगर आप प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके करते हो ना, तो 100% आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, 9th, कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। एस्टैब्लिश अ रैपोर्ट with your audience by using relatable accidental humors को एग्जाम्पल एंड रेजोनेबल। तो प्रॉपर आप जोक क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आपकी कहते हैं आपकी ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए जोक क्रैक कर सकते हो, कोई सिचुएशन डाल सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन आप मेरी सिचुएशन होते तो आप क्या करते। ठीक है, भले ही आपकी स्टोरी में कुछ चल रहा हो, फिर आप बताओगी आपने क्या किया था उस सिचुएशन में। ठीक है, 10th, हैंडलिंग क्वेश्चन इफेक्टिवली। बी प्रिपेयर टू हैंडल क्वेश्चन इफेक्टिवली। इफ़ यू डोंट नो द आंसर, एडमिट इट और ऑफर द इंफॉर्मेशन लेटर। ठीक है, अब आपने स्पीच तैयार कर लिया, अब स्पीच से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी तैयारी कर लेने हैं। ठीक है, जिस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना है क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। अगर आपको नहीं आता तो आप क्लियरली बोल दो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, बट आपको पहले तैयारी करनी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा उसका जवाब होना चाहिए आपके पास। ओवरकम स्टेज फ्राइट। ठीक है, एक्नॉलेज एंड मैनेज स्टेज फ्राइट बाय फोकसिंग ऑन द मैसेज रेदर देन बाय योरसेल्फ। डीप ब्रीथिंग, विजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प। देखो आपको स्टेज में स्पीच देना है तो उससे पहले थोड़ा रिलैक्स होकर डीप ब्रीथिंग करो, अंदर बाहर सांस करो। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करते समय आप जो स्टेज पे स्पीच देने वाले हो ना, अपने आपको विजुलाइज करो, आप कौन कौन से एरिया में जाने वाले हो, किस तरीके से बात करने वाले हो, वो आपको हेल्प करेगा और पॉजिटिव एफर्मेशन आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, 12th, स्पीक विद कन्विक्शन। स्पीक विद कन्विक्शन एंड बिलीव इन योर मैसेज। अ कॉन्फिडेंट स्पीकर हु बिलीव्स इन व्हाट दे आर सेइंग इज मोर लाइकली टू परस्यू इट एंड इंस्पायर देयर ऑडियंस। ठीक है, अब आप जो बोल रहे हो, ठीक है, आप डर के बोल रहे हो, आपका मैसेज स्ट्रांगली आपको लोगों को मोटिवेट करना, आप डर के बोल रहे हो, उस वे में काम नहीं चलता। फियर कैन किल योर स्पीच एंड ऑथोरिटी। ठीक है, आपको बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप बोल रहे हो ना, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैसेज दो, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बोलोगे ना, तो लोग आपको सुनेंगे भी और लोग आपकी मानेंगे भी, और जो आप बोल रहे हैं ना उसको अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, 13, continuous improvement. Treat each speaking opportunity as a chance to learn and improve, seek feedback, identify areas and refine your skills over time. ठीक है, मैंने आज तक ऑफलाइन में लगभग 350 से ज़्यादा स्पीच दी हैं। ठीक है, भले ही छोटी हो, बड़ी हो, कोचिंग में हो, कॉर्पोरेट में हो, कॉलेज में हो, हर एक जगह मैंने जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, मैंने छोड़ी नहीं है। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी, भले ही 2 मिनट बोलने को मिल रहा है, 3 मिनट को बोलने को मिल रहा है, तो जब भी आप जाओगे ना तो आपकी स्पीच बेटर होती जाएगी। इस बात को आप समझोगे तो आगे लगातार सीखते रहोगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको लगातार जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको इम्प्रूव करो, सीखो, जो गलती करी उसको सीखो और आगे बढ़ो। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। 14th, एम्पैथाइज विद योर ऑडियंस। अंडरस्टैंड द इमोशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ योर ऑडियंस। द एम्पैथी अलाउड टू यू टेलर योर मैसेज टू देयर नीड्स एंड कंसर्न। ठीक है, आप सामने वाले की चिंता के आपके ऑडियंस में
लाख तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, 200 400 500 हज़ार लोग बैठे हैं। अब आपको आपका मैसेज उनको डिलीवर करना चाहिए। पहले उनकी समझना पड़ेगा उनकी नीड क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, ठीक है। तो आप उन पर डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो उसके रिगार्डिंग आपको आपका मैसेज डेवलप करना है और ख़त्म कर देना अपनी स्पीच एट द एंड ऑफ कंक्लूजन देकर, ठीक है। 15th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप इट सिंपल, अवॉइड जैगरन एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आपको इतना एग्जरेट करके नहीं बताना, आपको बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताना। जितना सिंपल लगो, जितना सिंपल लगोगे ना उतना अच्छा मैसेज जाएगा, जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी स्पीच करोगे ना उतना ख़राब मैसेज जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई योर मैसेज टू एंश्योर क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डाइवर्स ऑडियंस। आपके ऑडियंस में जितने भी सारे लोग बैठे ना वो सारे आपके पॉइंट को, आपके मैसेज को समझ पाएँ। तो उसके लिए आपको सीधी बात करना है, आपको आपके मैसेज को क्लियर टू द पॉइंट रखना है, तो वो लोग समझ पाएंगे, ठीक है। आप सब सुनते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।